हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। पराग कहता है कि बच्चों ने इस दिन के लिए इतनी तैयारी की है तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। पराग ख्याति से कहता है कि अनुपमा ने उसे समझाया है कि अहंकार कभी प्यार से बड़ा नहीं होता। पराग मानता है कि ख्याति ने जो किया वह गलत था, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था। ये बात अब वह समझ गया है। पराग मानता है कि ख्याति ने आर्यन की सच्चाई उससे इसलिए छिपाई क्योंकि उसे लगा कि पराग यह सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पराग यह भी स्वीकार करता है कि यह उसकी भी गलती थी कि उसने कभी समझा ही नहीं कि ख्याति भी मां बनना चाहती थी। वह खुद को आर्यन की हालत का जिम्मेदार मानता है और कहता है कि जिंदगी पछतावे में बिताने के लिए बहुत छोटी है। इसके बाद ख्याति और पराग एक बार फिर से एक हो जाते हैं। सभी तालियां बजाकर खुश होते हैं, लेकिन मोटिवा और आर्यन इससे नाराज दिखाई देते हैं। प्रेम और राही दोनों ख्याति और पराग से कहते हैं कि अब उन्हें इस दिन का खास दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। पराग और ख्याति एक दूसरे को माला पहनाते हैं। इसके बाद वे दोनों आर्यन से कहते हैं कि उन्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दें, लेकिन आर्यन उनको रियूनियन की बधाई देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। अनुपमा उन्हें समझाती है कि आर्यन को थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। ख्याति और पराग अनुपमा का शुक्रिया अदा करते हैं। अनुपमा उन्हें हमेशा एक दूसरे का साथ देने के लिए कहती है। इसके बाद ख्याति और पराग केक काटते हैं और अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं। सभी काफी खुश होते हैं और इस दिन को एंजॉय कर रहे होते हैं। ख्याति अनुपमा से डांस करने की रिक्वेस्ट करती है। पहले तो अनुपमा झिझकती है, उसे पिछली बात की वह बात याद आती है जब पराग उसके डांस पर नाराज हुआ था, लेकिन इस बार पराग खुद उसे डांस के लिए कहता है। इसके बाद अनुपमा सभी के साथ झूम उठती है और डांस करती है। पराग और ख्याति साथ में डांस करते हैं। प्रेम और राही भी साथ में डांस करते हैं। इसी दौरान अनुपमा देखती है कि माही और आर्यन साथ डांस कर रहे हैं। डांस के दौरान अनुपमा के पैरों में राघव की चिट्ठी आती है। वे राघव की चिट्ठी पढ़ती हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाती क्योंकि वह खराब हो चुकी होती है। वह तय करती है कि वह राघव से खुद पूछेगी कि वह क्या कहना चाहता था और वह उसे कॉल करती है। तभी प्रेम उसे फोटो खींचने के लिए कहता है। इसी बीच प्रेम के फोन पर पुलिस का कॉल आता है। अनुपमा फोन उठाती है और वह हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ राघव सोचता है कि शायद अनुपमा को सब कुछ पता चल गया है और वह उससे माफी मांगने का फैसला करता है। राघव घबरा जाता है। इसी बीच जानकी राघव से कहती है कि तो कुछ मिठाई यहीं भूल गया था, इसीलिए वह कोठारी हाउस जाकर मिठाई डिलीवर करे। राघव कोठारी हाउस के नाम से हैरान हो जाता है और जानकी से फिर से पूछता है। राघव को पता चलता है कि वह घर पराग कोठारी का है। वह सन्न रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह पराग वही इंसान है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। वह सोचता है कि उसे यह सच्चाई अनुपमा को बतानी चाहिए। तभी अनुपमा राघव को जोरदार थप्पड़ मारती है। सभी हैरान हो जाते हैं। अनुपमा गुस्से में राघव से कहती है कि मेरी बेटी पर जानलेवा हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लोग अपने आसपास मुजरिम को आने तक नहीं देते और मैंने तुम्हें अपने मंदिर में अपनी रसोई में जगह दी, लेकिन तुमने बदले में क्या दिया? अनुपमा खुद को कोसते हुए कहती है कि मैं ही गलत थी। मुझे सबने कहा कि क्रिमिनल को पनाहे मत दो। मैं भूल गई थी। अंगारों को हाथ में पनाह देने तो वह हमारा ही हाथ जलाएगा। मैंने अपने परिवार और पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद की, तुम्हारी माँ से किया हुआ वादा निभाया, लेकिन वह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनुपमा रोते हुए कहती है कि
गलती मैंने की और उसकी कीमत मेरी बेटी को चुकानी पड़ी। अनुपमा राघव से गुस्से में पूछती है कि मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राही से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? अनुपमा गुस्से में राघव की कॉलर पकड़ उसे झंझोड़ती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने राही पर हमला क्यों किया। अनुपमा राघव को गुस्से में धक्का देती है। लीला अनुपमा से कहती है कि मैंने कितनी बार कहा था कि ये खूनी है, इसका भरोसा मत करो, इसे घर में मत रखो, लेकिन तुमने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। राघव हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन अनुपमा उसे फिर से धक्का दे देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ से माफी मांग लूंगी कि मैं अपना वादा नहीं निभा पाई, क्योंकि उनका बेटा ही ऐसा है। अनुपमा तोसू को कहती है कि वह पता करे पुलिस कहाँ तक पहुंची है। राघव हाथ जोड़कर अनुपमा के पैरों में गिरकर माफी की गुहार लगाता है। राघव अनुपमा के पैरों में गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे अपना केस लड़कर अपनी बेगुनाही साबित करनी है। उस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। इस पर तोसू कहता है कि तेरी जिंदगी तो अब बर्बाद होगी। राघव माफी की गुहार लगाता है, लेकिन अनुपमा उसकी कुछ नहीं सुनती है और सभी लोग उस पर गुस्सा करते हैं। इसी बीच तोसू पुलिस से पूछता है कि और उसे पता चलता है कि पुलिस जल्द ही वहां पहुंचने वाली है। राघव डर जाता है और वहां से भाग जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं और उसके पीछे भागते हैं। अनुपमा उसे ढूंढने की कोशिश करती है और सोचती है कि उसने राघव की मदद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे चिंता है कि जब राही को यह सब पता चलेगा तो वह कैसे रिएक्ट करेगी। इसी बीच लीला और पाकी अनुपमा को दोष देती हैं, लेकिन बाबूजी कहते हैं कि शायद राघव को सच्चाई बताना चाहता था। किंजल भी बाबूजी की बात से सहमत होती है, लेकिन अनुपमा साफ कह देती है कि अब राघव के बारे में वह कुछ नहीं सुनना चाहती। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में सबको यह खबर मिलती है कि राही पर हमला करने वाला शख्स वही था जिसको अनुपमा ने शरण दी थी। मोटिवा अनुपमा को इसका दोष देती हैं, लेकिन प्रेम कहता है कि उन्हें पता नहीं था कि वह ऐसा करेगा। राही घबरा जाती है और अपना डर व्यक्त करती है। इसी बीच वह सबके सामने राघव का नाम लेती है। राघव का नाम सुनकर अनिल, मोटिवा और पराग सभी दंग रह जाते हैं। प्रेम हैरान होकर कहता है कि आखिर राघव ने ऐसा क्यों किया? क्या उसकी हमसे कोई पुरानी दुश्मनी है? पराग और मोटिवा हैरान होते हैं। प्रेम राही को संभालता है। दूसरी तरफ अनुपमा पुरानी बातों को याद करके दुखी होती है। जब उसने राघव को मदद की और सबने उसका विरोध किया था, अनुपमा खुद को कोसती रहती है कि उसने राघव को शरण दी और कहती है कि अब वह कभी किसी अजनबी की मदद नहीं करेगी। तभी उसकी नजर राघव के सामान पर जाती है। वह उसे खोलने के लिए जाती है और तभी अचानक लाइट चली जाती है। वह घबरा जाती है और तभी अचानक राघव उस पर हमला कर देता है और उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर देता है। दूसरी तरफ मोटिवा, अनिल और पराग काफी परेशान होते हैं। अनिल कहता है कि राघव इतने दिनों से अनुपमा के घर में रह रहा था और हमें पता तक नहीं चला। मोटिवा कहती है कि अनुपमा को सब पता होगा और वह जानबूझकर उसे अपने घर में रख रही थी। पराग कहता है कि अगर अनुपमा को पता होता तो अब तक वह हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती। अनिल कहता है कि ऐसा हो सकता है कि राघव इतने दिनों से अनुपमा के घर में रहकर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा हो, वह हम पर नजर रख रहा हो, क्योंकि प्रेम, राही और ख्याति वहां पर थे। शायद वह कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा हो। पराग कहता है कि अगर ये कोई इंतफाक है तो गजब का इंतफाक है, लेकिन अगर ये कोई साजिश है तो बहुत डरावनी साजिश है। मोटिवा घबरा जाती है और कहती है कि ये राज बाहर नहीं आना चाहिए। वह पराग से कहती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए, वह कुछ करे। दूसरी तरफ राघव अनुपमा के मुंह को बंद किए हुए होता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ऐसा करने पर मजबूर हूँ। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राघव अनुपमा को पराग का राज बताता है। वह कहता है कि राही और मेरा ससुराल एक ही है। दूसरी तरफ राही अनुपमा पर गुस्सा होती है और कहती है कि उसने तो पहले ही वार्न किया था, फिर भी अनुपमा ने राघव का साथ क्यों दिया। वह अनुपमा से कहती है कि हमेशा ही उसने दूसरों के लिए अपने परिवार को मुसीबत में डाला है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।